गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी पीजी कॉलेज मेहरावा। दोस्तों, आज आप सबको मार्केटिंग कंसेप्ट पर लेक्चर देंगे, चर्चा और परिचर्चा होगी। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मार्केटिंग क्या है और इसकी अवधारणा क्या है। मार्केटिंग की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, एक विस्तृत परिकल्पना है। मार्केटिंग एक बृहद कंसेप्ट है, विचारधारा है, एक परिकल्पना है जिससे न तो इसे परिभाषा में बांधा जा सकता है, क्योंकि ये इतनी विस्तृत है जिसे परिकल्पना या कल्पना नहीं किया जा सकता। दोस्तों मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बाजार की परिकल्पना में हमें विपणन की परिकल्पना तक समझने के लिए अवसर प्रदान करती है, ले जाती है। प्रत्येक संस्थान या इंस्टीट्यूशंस जो भी हों, उसके द्वारा किया जाने वाला सबसे चुनौतीपूर्ण संभवतः यह कार्य विपणन है। विपणन शब्द एक अत्यंत व्यापक विस्तृत विषय है। विपणन यह उत्पादन पूर्व से लेकर विक्रय के उपरांत तक ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने का एक परिकल्पना है, एक विचारधारा है। या यूं कहें कि उत्पादन के पूर्व से लेकर उपभोक्ता को संतुष्ट करने का एक प्रक्रिया है। इसलिए दोस्तों मित्रों, विपणन की अवधारणा एक व्यापक परिकल्पना है, एक विस्तृत परिकल्पना है। यह उन क्रियाओं का एक समूह है जो कि विनिमय के लिए यह आवश्यक एवं आनुषंगिक भी है। यह उपभोक्ताओं की मांगों के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स, मांगों को चुनने और उनकी पूर्ति करने का एक व्यवस्था है, जिसमें लगाए गए धन के बदले अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति निहित होती है। इस प्रकार विपणन कंसेप्ट के विचारधारा के संदर्भ में अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने परिभाषित करते हुए यह स्पष्ट किया है और कहा है कि व्यापारिक क्रियाकलापों को इस प्रकार चलाना है कि वस्तुओं और सेवाओं, उपभोक्ता और उपभोक्ताओं तक उत्पादन से सीधे पहुंचे। इस प्रकार इस परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि यह सीमित है। यह वर्तमान समाज में विपणन के संपूर्ण क्रियाकलापों को
अपने में पूर्ण रूप से नहीं समेट पाती है, समेटने में असंभव है। इस प्रकार यह केवल उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता केंद्र तक वस्तुओं को पहुंचाने तक सीमित है। लेकिन इन 21st सेंचुरी मॉडर्न इकोनॉमी या आधुनिक युग में, इकोनॉमिक्स युग में, उपभोक्ता जिसे हम जानते हैं द किंग ऑफ मार्केट, आज बाजार के वह बेताब बादशाह हैं, किंग मेकर इनको कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि बाजार का शहंशाह है, किंग ऑफ मार्केट है। उपभोक्ता जो चाहे मार्केट में कर सकता है, करा सकता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि उत्पादन केंद्रित अथवा विक्रय केंद्रित परिभाषा और क्रेता बाजार और विक्रेता बाजार के उपयुक्त है। मॉडर्न मार्केटिंग हाइपोथेसिस, आधुनिक विपणन परिकल्पना में विपणन की महत्ता पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। विपणन का अर्थ एरिया मीन्स क्षेत्र और उसके कार्य को विस्तार किया गया है। आजकल जो भी मार्केटिंग की अवधारणा है, दैट इज द मोस्ट ऑफ टुडे प्रोडक्ट प्लानिंग और मांग की भविष्यवाणी के आधार पर यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्योंकि जो भी मार्केटर है, विपणनकर्ता हैं, सेलर्स हैं, विक्रेता हैं, जो भी किया, उनकी एक प्रोडक्ट प्लानिंग होती है, उत्पाद की नियोजन होती है। कहाँ उत्पादन करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस क्वालिटी में करनी है। देयर आर मेनी क्वेश्चन अराइजिंग ऑन एवरी प्रोड्यूसर्स, एवरी मार्केटर, एवरी सेलर्स। उनके दिमाग में हजारों प्रश्न मूविंग करते रहते हैं कि मुझे कब, कहाँ, कैसे, कितनी मात्रा में, कौन सी क्वालिटी उत्पादन करना है। दैट इज द मोस्ट ऑफ द एवरी प्रोड्यूसर्स। द फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर द प्रोडक्शन, here the first product planning, then here agree are ready for producing। इसलिए विपणन की विचारधारा बहुत ही व्यापक विचारधारा है, जिसे परिभाषाओं में बांधा नहीं जा सकता है। मार्केटिंग इज नॉट द बॉन्डिंग एंड द डिफरेंसेस, दिस इज द ब्रीफ कंसेप्ट। इस मार्केटिंग विपणन को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर विलियम जे स्टैंटन महोदय ने यह बताने का प्रयास किया है, परिभाषित करने का प्रयास किया है। और उन्होंने कहा है कि विपणन व्यापारिक गतिविधियों की एक ऐसी कार्यप्रणाली है जो कि वर्तमान तथा संभावित उपभोक्ताओं के लिए संतोषप्रद, संतुष्टिदायक पदार्थों के उत्पादन की योजना मीन्स प्लानिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत निर्धारण, प्रोडक्ट ग्रोथ, उत्पाद की वृद्धि एंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण से संबंधित है। तथा अमेरिका के
मार्केटिंग गुरु, द फादर ऑफ मार्केटिंग, प्रोफेसर फिलिप कोटलर ने विपणन की अवधारणा को परिभाषित करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया है और कहा है विपणन एक ऐसे कार्यक्रम के विश्लेषण, जिसे एनालिसिस बोलते हैं, नियोजन, प्लानिंग, कार्यान्वयन, एग्जीक्यूटिव्स को कहते हैं, जिनका लक्ष्य मीन्स टारगेट पारस्परिक लाभ के लिए, जनरली जो प्रॉफिट की बात करें, एडवांटेज की बात करते हैं, लाभ के लिए पूर्व निश्चित लोगों में इच्छित विनिमय करवाना है। ग्राहकों की प्रभावशाली प्रक्रिया के लिए यह उत्पाद की संभाव्य स्वीकृति, समन्वय, ऑर्गेनाइजेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एवं प्रमोशन पर विशेष रूप से निर्भर रहता है। इस प्रकार परिभाषा के आधार पर यह कहा गया है, यह कहा जा सकता है कि विपणन शब्द दो दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा चुका है, या दो आधार पर परिभाषित किया जा चुका है या जा सकता है। पहला है माइक्रो तथा दूसरा है मैक्रो, अर्थात फर्म के तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। अब माइक्रो विपणन क्या है, सूक्ष्म विपणन और बृहद विपणन, मैक्रो मार्केटिंग। माइक्रो विपणन व्यक्तिगत विपणन का कार्य क्षेत्र व्यक्तिगत फर्मों तक ही सीमित रहती है। एक छोटे लेवल की प्लानिंग, प्रोडक्शन, नियोजन, विश्लेषण, समन्वयन तक सीमित रहता है। छोटे लेवल तक ही, स्पेशल एरिया तक ही सीमित होता है। कार्य करने की सिंपल कार्य विधि होती है। उत्पाद नियोजन, मूल्य निर्धारण, प्रोत्साहन, वितरण, जिससे वस्तुओं सेवाओं का प्रचार प्रसार एक किनारे से दूसरे किनारे तक लाभपूर्ण सुनिश्चित ढंग से सुनिश्चित किया जाए या बनाया जा सके। जबकि मैक्रो मार्केटिंग, बृहद मार्केटिंग के अंतर्गत संदर्भ में यह कहा गया है कि इसके अधीन विपणन को संगठनों तथा प्रक्रियाओं की एक जटिल व्यवस्था माना जाता है, जिसके द्वारा राष्ट्र के साधनों का लोगों तक तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वितरण किया जाता है, और यह बृहद लेवल पर होता है। इसका विश्लेषण बृहद तौर पर संगठन, कीमत निर्धारण और सही सलामत वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही मैक्रो मार्केटिंग में निहित होता है। बृहद लेवल के विस्तृत लेवल की मार्केटिंग यानी विपणन में बृहद लेवल की विचारधारा समाहित होती है। इसमें एक विस्तृत रूप से समष्टि विपणन इस बात से भी संबंधित रहता है कि एक समाज जितने और कितने प्रभावशाली ढंग से अपने दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग कर सकता है तथा कितने ठीक ढंग से यह अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादन तथा दोनों लघु एवं दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म एवं शॉर्ट टर्म स्थितियों में वितरण करता है। इस बात को भी स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर ई मैकलॉम पी मैकनायर ने समष्टि विपणन मैक्रो मार्केटिंग को स्पष्ट करते हुए बोला है, कहा है
कि समष्टिगत विपणन एक मौलिक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें जो आवश्यक तथा स्वाभाविक या स्वाभाविक रूप से एक समाज में विकसित होती है ताकि समाज की पूर्ति, मूल्यों का निर्धारण एवं विनिमय प्रभावशाली ढंग से एवं सुचारू रूप से हो सके। इस प्रकार विपणन कंसेप्ट को, विचारधारा को, मार्केटिंग कंसेप्ट को, विपणन अवधारणा को अलग अलग मार्केटिंग मैनेजर्स एवं संस्थाओं ने अपने अपने तरीकों से इसे स्पष्ट करने का, अवधारणा को, परिकल्पना को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, डिफाइन करने का प्रयास किया है। अब प्रश्न आता है विपणन का उद्गम, इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। देखिए, मार्केटिंग का उद्गम कहाँ से कब हुआ, इसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्राचीन काल में बार्टर सिस्टम से आजकल की प्रधान विपणन प्रणाली में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला है। बार्टर प्रणाली एक प्रारंभिक सिस्टम जो परंपरागत चली आती थी उसी को फॉलो करते थे। फिर उत्पादन प्रवृत्ति आई, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन आया, उत्पादन को उत्पादन करके मार्केट तक ले जाने का प्रवृत्ति आया। नेक्स्ट विक्रय प्रवृत्ति, सेल्स ओरिएंटेशन आया, प्रोडक्शन करके मार्केट में प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, उसके सेल को, टर्नओवर को बढ़ाना, ये मार्केटिंग की उद्गम बड़ी। फिर उपभोक्ता प्रवृत्ति, कस्टमर ओरिएंटेशन आया कि जब आप प्रोडक्शन जो आपने किया है उस प्रोडक्ट को जब समाज तक, जनता तक, कस्टमर तक जाता है तो ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि कंज्यूमर्स ओरिएंटेशन हो, उपभोक्ता के योग हो, उपभोक्ता के अकॉर्डिंग हो, जैसा मांग करते हैं उस तरह के प्रोडक्शन की हमें ज़रूरत है, नीड है, और जैसे उनकी ज़रूरत है उस तरह के हमको प्रोडक्शन करना चाहिए। दैट इज द एफिशिएंसी एंड मोस्ट एनर्जी इन्वेस्टिंग इन दिस एंड द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस। और लास्ट में प्रबंधन प्रवृत्ति, मैनेजमेंट ओरिएंटेशंस। जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो वो प्रबंधन तंत्र किस प्रकार आपके प्रोडक्ट को प्रबंधन करने में सक्षम है, तभी आप बाजार में अपने विचारधारा को लेकर जो उपस्थित हुए हैं उस विचारधारा में आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों, मित्रों, बार्टर प्रणाली सिस्टम के अंतर्गत वस्तुओं से सेवाओं को तथा विनिमय करना होता है। विनिमय का कोई अन्य माध्यम धन वगैरह वेल्थ नहीं होता है, और यह धीरे धीरे व्यवसाय तथा व्यापार विकसित होता है और विनिमय की आवश्यकताओं में इस पर विशेष बल देने लगता है। हमारे विनिमय को सीधा तथा स्पष्ट करने के लिए बार्टर सिस्टम ही प्रचलित है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, उत्पादन उन्मुखन। यह परिकल्पना इस मान्यता पर आधारित होता है कि जो भी उत्पादन होगा वह उपभोक्ताओं को स्वीकृत होगा। मीन्स जो आप उत्पादन नहीं करते, विश्वास करते हैं कि जो आप प्रोडक्शन करते हैं वह प्रोडक्शन जो आपने किया है उस प्रोडक्शन पर आपके
उपभोक्ता का विश्वास होता है और स्वीकृत होगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। वास्तव में उपभोक्ताओं के हित उत्पादकों के हितों पर न्यौछावर किया होता है, पूर्ण रूप से उस पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट, विक्रय उन्मुख सेल्स ओरिएंटेशंस। महामंदी से द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत का समय विक्रय प्रवृत्ति निर्दिष्ट करता है। उपभोक्ताओं के व्यवहार तथा उनके क्रय स्वभाव मीन्स परचेजिंग पावर के आधार पर यह तय किया जाता है और उसमें गंभीर परिवर्तन करने की जरूरत होती है। नीड ऑफ द चेंज ऑफ द प्रोडक्शन, व्हाट इज द डिमांड, व्हाट शुड यू डिमांड फॉर प्रोडक्ट इन द मार्केट। So you seriously and research our product and what should demand by our customers. This is the main points of the every producers means interested producers. Friends, उपभोक्ताओं के व्यवहार तथा उनके क्रय विक्रय स्वभाव को गंभीरता से नजर रखना पड़ता है। यह परिकल्पना विक्रय प्रोत्साहन, विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक गुण या सामाजिक परिवर्तन, कृषि से उद्योग की ओर परिवर्तन, परिवहन तथा संचार संसाधनों में परिवर्तन और ऐसे साधनों को विकसित करना। नेक्स्ट, उपभोक्ता उन्मुख कंज्यूमर ओरिएंटेशंस। यह परिकल्पना पूर्ण रूप से क्रेताओं की आवश्यकताओं से संबंधित होता है और एक विवेकशील इन्वेस्टर, मार्केटर, विपणन करता जब वह उत्पाद को अपने वस्तु को उत्पादन करता है, उनके देहन में, उनके दिमागों में, दिलो दिमाग में घर कर जाता है कि जो भी मैं उत्पादन कर रहा हूँ देश हित उपभोक्ता के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी संतुष्टि ही मेरी संतुष्टि है, मेरी प्रॉफिट है। इसलिए आपका पूरा दिमाग पूर्ण रूप से उस प्रोडक्ट पर होना चाहिए, उस क्वालिटी पर होनी चाहिए, क्वालिटी मेंटेन पर होना चाहिए दोस्तों, तभी आप बाजार में सफल हो। क्योंकि आप एक प्रबंधक हो। एक प्रबंधक की उद्देश्य क्या होता है, उनको कैसे मैनेज करना है, यह आपको सोचने की ज़रूरत है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बाजार से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि मार्केटिंग में एक विपणनकर्ता इन सारी बातों को रिसर्च करता है और हमेशा इस बात पर ध्यान देता है, बल देता है कि एक उत्पादकर्ता जो वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, उत्पादन कर रहा है, उसमें कितनी परिवर्तन की ज़रूरत है, नीड है। क्योंकि आप एक कंपटीटर हो, यहाँ गला घोट पड़ते होते हैं। देयर टफ कंपटीशन इन द मार्केट, ऑल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप जो प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, उपभोक्ता के लिए कर रहे हैं। और उपभोक्ता को ध्यान में रख के ही आपको उत्पादन करना है। वो क्या मांगता है, गाना भी है, क्या मांगता तू हाथी का खंडाला। ग्राहक क्या मांगता है, उनके अनुसार आपको उत्पादन को देना है, लॉन्च करना हो, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके मार्केट में डिलीवरी देना है। ऐसा आपका कंसेप्ट होना चाहिए। मार्केटिंग कंसेप्ट यही है। और उनका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को ठीक प्रकार के उत्तम उत्पादों को उत्पादन करके उसका चीफ एंड बेस्ट प्राइस डिटर्मिनेशंस, कीमत निर्धारण करके समय तथा बाजार, समय के अनुसार और बाजार पर पकड़ बनाना, बाजार को प्रदान करना, बाजार पर कवर करना, बाजार को हैंडल करना। यह विवेकशील विपणनकर्ता का एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है। वस्तु सेवाओं को बाजार तथा उपभोक्ताओं के अनुरूप बनाना। बाजार क्या मांगता है, कस्टमर क्या मांगता है, बाजार में क्या उसकी नीड है, क्या आप उस तरह की वस्तुओं को सप्लाई दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, डिलीवरी दे रहे हैं। यह विवेकशील उत्पादकर्ता का एक विचार है, उद्देश्य होना चाहिए। उपभोक्ता प्रवृत्ति
परिकल्पना की मुख्य कहावत मेन मोटो बन गई है, इसलिए इस पर आपको विचार करना होगा। प्रबंधन उन्मुख मैनेजमेंट ओरिएंटेशन, यह परिकल्पना उपभोक्ताओं की संतुष्टि से अधिक ध्यान देने का प्राकृतिक परिणाम है। आज के अत्यधिक प्रतियोगिता भरपूर बाजार में विपणन का गुण समस्त प्रबंधन की भूमिका इसलिए निभाते हैं क्योंकि इस समय निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक हो गया है। इस धारणा के अंतर्गत विपणन के कार्य एक प्रबंधन की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सभी प्रकार की पारस्परिक गतिविधियां, संबंधों तथा तालमेल के द्वारा कोऑपरेशन के माध्यम से ग्राहकों के लिए आप तैयार करते हैं। इसलिए यह तय हो जाता है कि आप जो भी कर रहे हैं, आपका उद्देश्य प्रॉफिट गेन करना है। उस प्रॉफिट गेन करने से पहले आपको कस्टमर को ध्यान में रख कर ही प्रोडक्ट को उत्पाद करें, मार्केट में लॉन्च करें। समय को ध्यान में रखकर चीप एंड बेस्ट क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बाजार के किंग मेकर हो सकते हैं, क्योंकि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, क्योंकि उपभोक्ता बाजार का किंग होता है। उस किंग को कैसे, हाउ विल मोटिवेट, ये आपकी एफिशिएंसी पर निर्भर करता है। इसलिए बाजार की अवधारणा आज के वर्तमान आधुनिक युग के विपणन के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। और इसीलिए तो कहा गया है कि विपणनकर्ता की परिकल्पना पूरी तरह से बाजार से संबंधित होती है। विपणन से अभिप्राय बाजार में संभावित विनिमय को मानवीय इच्छाओं और उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वास्तविक रूप देने का प्रयास करती है। यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष की अपेक्षा विनिमय के लिए अधिक उतावला होता है तो पहले विपणनकर्ता तथा दूसरे को संबंधित ग्राहक कहेंगे। विपणनकर्ता दूसरे पक्ष के खरीदने तथा बेचने के लिए प्रेरित होता है। और दूसरे अर्थों में विपणनकर्ता एक क्रेता भी है और विक्रेता भी। इसलिए आपस में दोनों मिलकर कोऑपरेट करके, समझौता करके बाजार की स्थिति, बाजार की कंडीशन पर अच्छी सी भली भांति पकड़ बना सकते हैं और बाजार में आप अधिक से अधिक सफल हो सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को जितना चाहें आप बाजार में लॉन्च कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं। उसके लिए कि आपकी कंसेप्ट विचारधारा अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। यदि मेरा यह लेक्चर पसंद हुआ तो मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह मेरा लगातार मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ मार्केटिंग, रीजनिंग, इकोनॉमी, इंटरनेशनल बिजनेस से संबंधित लगातार लेक्चर और वीडियो आ रहा है। आप उसे मेरे यूट्यूब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।